सब जंगल के सब चौतरफा गांव हैं, छोटे छोटे पुरवे हैं और वहाँ पे लगातार वो अटैक कर रहा है। उसमें एक ही विकल्प है, उसको अगर मारा नहीं जाता तो हम पता नहीं यहाँ कितनी मौतें हो जाएंगी। इन दिनों फिर एक बार उत्तर प्रदेश में आदमखोर जंगली जानवरों का ऐसा खौफ पसरा है कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। लोग रातों को जागने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल बहराइच में फिर एक बार अज्ञात आदमखोरों के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। रात तो रात, अब दिन का समय भी महफूज नहीं है। यानी अब तक रात में हमला करने वाला आदमखोर बुरी तरह हिंसक होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब जानवर रात के बजाय पिछले 3 दिनों से मासूमों को दिन में निशाना बना रहा है। हाल की बात करें तो बीते दिन दोपहर में घर में सो रही 3 वर्षीय बच्ची को आदमखोर मुंह में दबाकर भाग निकला। ग्रामीणों ने लाठी डंडे से उसका पीछा किया, लेकिन 500 मीटर दूर लहूलुहान अवस्था में बच्ची पड़ी मिली। वहीं आदमखोर बच्ची का एक हाथ पूरी तरह खा गया था। घायल अवस्था में बच्ची का पिता उसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो गई। सिर्फ एक बच्ची ही नहीं, लगातार हो रहे हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। और तो और बहराइच के गांव में कई लोग आदमखोर जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। स्थिति बहुत ही नाजुक है। हर आदमी खौफ के साए में जी रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है। शिकार दिन में भी कर लेता है वो जानवर, रात में भी कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। प्रशासन उसको बचाने की जुगत में है, भगाने की जुगत में है, जबकि आवश्यकता है उसको मार देने की इस समय की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि लगातार 4 मौतें हो चुकी हैं। हर दिन 4-6 लोगों को शिकार बनाता है, काटता है। बड़ा आदमी है तो शिकार कर किसी तरह बच जाता है, छोटे बच्चे तो मर जा रहे हैं। 1 साल पहले बहराइच जिले के महसी के इंसानी इलाके में कुछ इसी तरह भेड़िए के हमले लगातार हो रहे थे। अब वही आलम बहराइच के कैसरगंज इलाके में पिछले 15 दिनों से जारी है। अक्सर रात में इंसानी बस्ती में घुसकर बच्चों पर हमला करने वाले आदमखोर ने अब अपना पैटर्न बदलकर दिन में हमला शुरू कर दिया है। यहाँ पे लकड़बग्घा शिकार कर रहा है। फॉरेस्ट विभाग वाले उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। फर्जी ड्रोन उड़ा रहे हैं, उसको आज तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं। वो दिन रात दोनों शिकार कर रहा है और कोई टाइम वो रुकता नहीं है। और किसी को 1 मिनट न सोने का मौका है, न लेटने का मौका है। कहाँ किस पर आक्रमण कर दे कोई वो नहीं है। और सब जंगल के सब चौतरफा गांव हैं, छोटे छोटे पुरवे हैं और वहाँ पे लगातार वो अटैक कर रहा है। उसमें एक ही विकल्प है, उसको अगर मारा नहीं जाता तो हम पता नहीं यहाँ कितनी मौतें हो जाएंगी। गांव वालों का अनुमान है कि ये जानवर लकड़बग्घा, तेंदुआ या भेड़िया हो सकता है। गांव के प्रधान का कहना है कि गांव में बिजली ना होने से आदमखोर का पीछा करना मुश्किल होता है। क्या है वन विभाग की तैयारी? लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कई टीमें आदमखोर जानवर को पकड़ने में जुटी हैं। बाहर से बुलाई गई हैं एक्सपर्ट टीमें। थर्मल ड्रोन की मदद से जानवर की खोजबीन जारी। मूवमेंट ट्रेस करने के लिए कई लोकेशनों पर लगाए गए हैं कैमरे। गांव वाले भी अपनी ओर से जानवरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भेड़िए, लकड़बग्घे और तेंदुए से बचने के लिए गाने बनाए जा रहे हैं और निवासियों को इकट्ठा होकर चलने की हिदायत दी जा रही है।